गत 6 जून को अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष, सभापति और भाजपा पार्षदों की समस्याओं को लेकर सीएमओ से मिलने पर विपक्षी कांग्रेस ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उपाध्यक्ष और सभापति केवल अपने वार्डों के पार्षद नहीं बल्कि नगर के सभी 33 वार्डों के होते हैं, जिन्हें अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर सीएमओ से मुलाकात कर रहे हैं। श्री लिल्हारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उपाध्यक्ष, सभापति और भाजपा पार्षदों के वार्डों में समस्या आ रही है तो नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज से पहले सत्ता पक्ष इतना निरीह कभी दिखाई नहीं दिया। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो अपने चैम्बर में सीएमओ को बुलाकर उससे समस्याओं को लेकर चर्चा करे और निर्देशित करे कि समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष सीएमओ के पास समस्या लेकर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ऐसा करके नगर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत तो काम वो सीएमओ से करा ले रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़ी समस्याओं पर दिखावा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारी की माने तो आगामी एक पखवाड़े में बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन नगर पालिका के पास बरसात के दौरान निचले वार्डों और हनुमान चौक में जल भराव ना हो, इसको लेकर कोई कार्य योजना नहीं है। कभी आचार संहिता का बहाना तो कभी सीएमओ नहीं सुनते की बात करके केवल नगर की जनता को गुमराह करने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर में बरसात चालू होने वाली है और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे हम निचले वार्डों के डूब क्षेत्रों की जल भराव की समस्या से छुटकारा पा सके। हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या हनुमान चौक, उसके लिए आज तक कोई ऐसी कार्य योजना नगर पालिका के द्वारा नहीं बनाई गई है कि आगामी होने वाली बारिश में हनुमान चौक के व्यापारियों को छुटकारा मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र परिषद की एक बैठक आहूत की जाए। उसमें मुख्य मैंने एड्रेस किया हूं जल भराव निचले वार्डों के और हनुमान चौक के। ऐसी एक समस्या चल रही है, जल आवर्धन योजना के तहत जो पुराने कनेक्शनधारियों को नए कनेक्शन देना था, वो आज तक बहुत सारे सैकड़ों कनेक्शनधारी है जिनको आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। कचरा वाहन एक समस्या कई सारे वार्डों में है कि गाड़ियां ही नहीं है, उनकी वार्डों की गाड़ी ख़राब हुई है तो उनको दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बड़े वार्डों की एक एक गाड़ियां हैं। ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं कुछ, जिसको लेकर के मैं चाहता हूं कि उस पर परिषद की बैठक में समीक्षा होनी चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। बरसात लग जाएगी, हम किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हम नगर के लोगों को नहीं दे पाएंगे। यदि सीएमओ अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं तो साफ है कि अध्यक्षीय पावर आपके पास खत्म हो गया है, इसलिए आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में बैठे सत्ता पक्ष के लोग कई धड़ों में बट गए हैं। कोई अध्यक्ष का धड़ा है तो कोई किसी और गुट में है। ये लोग गुटों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो जनता के हित कहाँ देखेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष 3 गुटों में बटा है। अध्यक्ष ने अपने ही पार्षदों का विश्वास खो दिया है। ऐसे में शोभा की सुपारी बनने से अच्छा है कि अध्यक्ष खुद ही पद का त्याग कर दे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके पूरे पार्षदों से निवेदन करता हूं कि आप गुमराह करना बंद करो। आप अपने व्यक्तिगत काम पूरे मुख्य नगर पालिका अधिकारी से करा लेते हो, जनता के हित के काम कब कराओगे? नाला बंद कर दिया जाता है सैकड़ों वर्ष पुराना, उसके लिए आप मौन रखते हो। जांच टीम आई थी, कहाँ गए थे आप लोग? मुंह छुपा रहे थे पूरे पानी की समस्या के लिए। वो हम नहीं होते और हमारे विधायक नहीं होती तो आज शहर के 80% लोगों को रेगुलर पानी नहीं मिलता। ये मुख्य मुद्दों से भागने वाले लोग हैं, स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग हैं ये। और शहर की जनता के लिए हम लड़ने बैठे हैं, हम लड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि परिषद की बैठक तत्काल बुलाई जाए, गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की जाए, उसके बाद में इनका निराकरण भी हो। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के जो पार्षद है वो कई धड़ों में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल से सत्ता में बैठी भाजपा ने जल भराव को लेकर कोई काम नहीं किया है। जलावर्धन योजना की जांच करने जांच टीम पहुंची थी तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ नहीं कहा। वो तो विधायक और हमने आवाज उठाई तो आज नगर की जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सत्ता पक्ष नगर के मुख्य मुद्दों से भाग रहा है, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी कांग्रेस ने अध्यक्ष और सीएमओ के नाम आवेदन देकर बरसात शुरू होने से पहले जल भराव को लेकर उठाए जाने वाले नगर पालिका के कदम, जलावर्धन योजना, बिजली विभाग के लिए वाहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा को लेकर परिषद की बैठक शीघ्र बुलाए जाने की बात कही है।
पूर्व पार्षद और वार्ड क्रमांक 7 पार्षद प्रतिनिधि छबिराम नागेश्वर ने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका की स्थिति समझ नहीं आ रही है। नगर में 7 करोड़ 99 लाख रुपये से मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत काम चल रहे हैं, जो लोन पर लिया जा रहा है, लेकिन काम समय पर न होकर ठेकेदारों को समय बढ़ाया जा रहा है। बरसात के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बरसात में जनता परेशान होने वाली है। ये नगर पालिका समझ ही नहीं रही है। अभी जब हम देख रहे हैं नगर पालिका की कंडीशन, ना नगर पालिका अध्यक्ष को समझ में आ रहा है, ना मुख्य नगर पालिका अधिकारी को समझ में आ रहा है। जनता नगर पालिका आ रही है, समस्या लेके अध्यक्ष के पास में जाती है, ना अध्यक्ष उनको जवाब दे पा रही है, ना मुख्य नगर पालिका जवाब दे पा रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं? अभी 4 करोड़ 99 लाख की रोड के काम चल रहा है, नाली रोड के काम। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना चूँकि 80% लोन में है, ये 80% बालाघाट की जनता लोन लिए है, कोई विशेष पैकेज नहीं है। इसके काम भी अभी प्रभावित हो गए। 90 दिन का ठेकेदारों को समय मिला था, वो नहा कर पाए, फिर वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। ये एक्सटेंशन चलते चले जा रहा है, और जहाँ काम करना चाहिए डूब क्षेत्र में, वहाँ काम नहीं हो रहा है। अभी बरसात लगने वाली है, इतनी त्राही जनता होंगी, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष जी को बोले तो हो जाएगा, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन का ये पुलंदा है, कोई और कुछ नहीं है ये। अब ट्रिपल इंजन की सरकार में भी सीएमओ अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं, तो उनके पास पावर है कि वो परिषद की बैठक लेकर प्रस्ताव बनाएं और नए सीएमओ के लिए प्रयास करें, लेकिन सीएमओ हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा कहकर हंसी का पात्र ना बने। उन्होंने कहा कि नगर पालिका नगर को चलाने वाली संस्था है, जिसकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। ए ग्रेड की नगर पालिका के ऐसे हालात आज से पहले कभी नहीं थे। चिंतनीय है कि भाजपा नेतृत्व इसमें मूक दर्शक बना है। कांग्रेस ने हमेशा ही जनता के मुद्दों पर आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। बड़ी हंसी आती है, ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं और सत्ता पक्ष के लोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोलते हैं। उनको तो बोलना चाहिए अपने अध्यक्ष को। जब इसका मतलब साफ ये है कि अध्यक्ष जी काम नहीं करा पा रही है, ना मुख्य नगर पालिका अधिकारी काम करा रहे हैं। और अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी काम नहीं करा पा रहा है तो इनके पास पावर है, पीआईसी की बैठक में पास कराना चाहिए, परिषद की बैठक में पास कराना चाहिए, दूसरा सीएम लाना चाहिए। लेकिन सीएम हमारी सुन नहीं रहा है। अगर ये अध्यक्ष बोल रही है तो ये हंसी का पात्र बन रही है और कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता ने आप नगर को पालने वाली नगर पालिका संस्था होती है, 24 घंटे ड्यूटी रहती है, 6 कर्मचारी है। और यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व मंत्री जी, ऐसे दिग्गज लोग यहाँ पे संगठन संभाल रहे हैं। इनकी पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए कि नगर पालिका जिला मुख्यालय की नगर पालिका, ए ग्रेड की नगर पालिका है। इस नगर पालिका में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो बार बार बोल रहे हैं और हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं जनता के प्रति, और हमेशा हम उठाते रहेंगे। इस दौरान पार्षद आशुतोष डहरवाल सहित अन्य पार्षद और पूर्व पार्षद उपस्थित थे।